पानीपत किले के समीप छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का आज अनावरण किया गया। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया, विधायक प्रमोद विज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सांसद संजय भाटिया ने इस अवसर पर कहा कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सभी योद्धाओं से देश के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। शिवाजी स्मारक के निकट शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित होने से पानीपत के सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विधायक प्रमोद विज ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि जल्द ही नगर निगम में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। एनडीसी व प्रॉपर्टी आईडी की 90% समस्या सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद ठीक हो जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, वीर संभाजी की जय, राजमाता जिजाबाई की जाना पानीपत में हमारा सौभाग्य है कि हमारे बहुत सारे मराठा परिवार भी यहाँ पे आप देखिए भारी संख्या में आई लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि पानीपत में हम 2 स्टैचू लगाने जा रहे हैं। एक तो हमारे जगत नारायण हमारे होते थे शहीद, उनके स्टैचू जो है मार्डो में लाल टैक्सी के पास जो है खंडित किसी ने किया था, बहुत पुरानी बात है जी। तो उसके स्टैचू में नया तैयार हो रहा है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर हमारे को डिलीवर हो जाएगा और वहाँ पे वो भी लगाया जाएगा। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। पानीपत की जनता की डिमांड के ऊपर हम दिल से किया हुआ कार्यक्रम। सर आपने द्वार भी बनाया है, काफ़ी लोगों के लोग बाहर से आते हैं, द्वार बने हुए हैं सर। एक प्रपोजल आपका बहुत अच्छा रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? लोगों का धन्यवाद जताया लोगों ने आपका जी। द्वार कौन से द्वार के? जो सर गेट बनाए आप लोगों ने अलग अलग वार्ड में। हमारे पार्षद महोदय जो चाहते हैं अपने वार्ड के अंदर जैसे जैसे काम उठा रहे हैं, और देखिए अच्छा लग रहा है गेट। जब आप जेटी रोड से निकलते हैं तो गेट अच्छे लग रहे हैं और ये पानीपत की खूबसूरती में 4 चांद लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है थोड़ा सा खर्चे की बात है, लेकिन जैसे सबकी डिमांड थी वैसा काम किया है। सर काम लगाई गई थी उसका टेंडर क्या और इसका टेंडर में कितना? देखिए अब दोनों मूर्ति का जो टेंडर है लगभग 44 लाख रुपए का टेंडर है। ये जयपुर से राजस्थान से बनवाई गई है और इसके 44 लाख रुपए का टोटल टेंडर दोनों मूर्ति का हुआ है। सर जो पहले मूर्ति लगी थी वो गलत बनी थी, तो उसका टेंडर रद्द हुआ था, तो क्या हुआ? मैं इसकी जानकारी मेरी जानकारी में नहीं। सर सौंदर्यकरण के लिए महोदय कह रहे हैं उसका रद्द हो गया था, उसकी कोई पेपर नहीं। विधायक जी पानीपत के सौंदर्यकरण के लिए कुछ ग्रांट बजट है सर आ रहा है? आप बताइए कहाँ काम चाहिए, बताइए वहाँ करवा दिया जाएगा। बजट की चिंता मत करिए, पहले बेसिक नेसेसिटी जो है ना, बेसिक नेसेसिटी उसको पूरा करिए। सौंदर्यीकरण हो रहा है, लगातार हो रहा है। आप देखिए गोहाना रोड और सन रोड आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे फैंसी लाइट के टेंडर खुल चुके हैं, उसका काम किया जाएगा जैसे मैंने वायदा किया था। और उसके बाद इन्हीं दोनों सड़कों पे हम प्री मेच्योर ट्री लगभग 3 साल पुराने पेड़ जो है 8 फुट हाइट के, 9 फुट हाइट के, 6 फुट हाइट के, वो भी हमारा बातचीत चल रही है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। वो यूपी से आएंगे पेड़, उन पेड़ों को भी वहाँ लगाया जाएगा ताकि एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए और खूबसूरती भी बढ़ाई जाए। इन दोनों सड़कों के पूरे होने के बाद लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं चंडीगढ़ में और दिल्ली के अंदर सिनोली रोड की। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पहले कोई खोद दी जाए सड़क, जिस तरह गोहाना रोड पे व्यापारी भाइयों को बहुत दिक्कत हुई थी, उसमें समय ज़्यादा लगा। तो हमारा ये कि पहले जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो अपना काम पूरा कर लें। हम सड़क उस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे जिस दिन ये दोनों डिपार्टमेंट अपना काम खत्म कर लें, तब करें। सर आखिरी सवाल, निगम आप संभाल रहे हैं सर? निगम की आइए, निगम विधायक संभालेगा। मैं सहयोग करूंगा। संभालना तो निगम के पार्षदों ने या मेयर ने, डिप्टी मेयर ने और डिप्टी मेयर ने, सीनियर डिप्टी मेयर ने, मैं उनको सहयोग करूंगा। आपकी जानकारी में दे देता हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आईडी और हम सबको मालूम है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पूरे हरियाणा ये प्रॉब्लम है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छी योजना लेके आए, लोगों की हिफाजत की योजना है ये, और इसमें टैक्स कलेक्शन की भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोचा हुआ, गड़बड़ हुई, जिसका लोगों में बहुत आक्रोश भी है और हम उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज से 5-6 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के साथ सभी हम मिले थे,
और माननीय संजय भाटिया जी हमारे सांसद, उन्होंने भी उनसे बात की थी, अलग से भी बात की थी। और योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ दिखा दी गई हैं, हुड्डा की कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड दिखा दी गई हैं, सेक्टर 24 की, HSBB के जैसे सेक्टर 18 की, इवन पालिका बाजार उसमें अनअप्रूव्ड दिखाया हुआ है, आपको हैरानगी होगी। तो कहीं ना कहीं ये गलती है। तो हमने 2 ऑपरेशन तो ऑलरेडी चंडीगढ़ में काम चल रहा है लगातार। मेरा इस टाइम निगम में बैठेगा तब फायदा होगा अगर बेसिक कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है पहले वो ठीक कराइए। अगर वो ठीक ना कराए तो निगम में बैठ के ये लोग यहाँ के ठीक नहीं कर सकते। पहले इसको जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो गलतियाँ हैं उसको ठीक करना पड़ेगा, जिससे 80% प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अब देखेंगे उसमें एक तो ये है कि जो कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड दिखाई हुई हैं पहले उसको करेक्ट किया जाए चंडीगढ़ में सॉफ्टवेयर में, ऑटोमेटिक वो ठीक होगी। इसके बाद जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं गलत डले हुए हैं, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट चार्जेज 120 और 320 रुपये के लगभग 2 हैं अलग अलग, वो डलवाएंगे और उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इन 2 काम करने से आप देखेंगे कि 90% प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत कसर है मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कन्फर्मेशन है मेरे पास। हमारी परसों मंगलवार को सुबह 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री मेरी जिम्मेवारी लगी है, साथ में अमित अग्रवाल जी, हम चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों को बुला रहे हैं, याशी कंपनी भी वहाँ आ रही है, बैठ के इसके सोल्यूशन करेंगे। 1 दिन लगे 2 दिन लगे वहीं रहेंगे और इसकी प्रॉब्लम को हल करके तब निगम में बैठेंगे लोगों का सहयोग करके। सेल्फ असेसमेंट कब आ रही है? सेल्फ असेसमेंट देखिए वो इसका पार्ट है। पहले ये करेक्शन जब तक नहीं हो जाएगी, कंप्यूटर बोल नहीं रहा, कंप्यूटर अगर अनअप्रूव्ड बोल रहा है पहले उसको ठीक कराना जरूरी है। आप समझिए बात को। काल के अंदर अमृत महोत्सव के नाते जो हमारे संघ और अनसंग हीरोज हैं उनको हमेशा युवाओं को प्रेरणा और शिक्षाएं लेनी चाहिए और उनके हर काम के अंदर जो उन्होंने देश के लिए किया उसके लिए गाना चाहिए, गीत गाना चाहिए। आज पानीपत की धरती पर एक ऐतिहासिक काम, वैसे भी ये शिवाजी स्मारक के नाम से हमारा ये कार्यालय और इस चौक को हमने बहुत पहले एक सपना सोचा था, एक भव्य प्रतिमा शिवाजी महाराज जी जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, देश की जो आक्रांता थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक सिंबल है, एक प्रतीक है, सबके लिए श्रद्धा का स्वरूप है। इसलिए आज यहाँ पर सब पार्टी के लोग और आसपास के लोग यहाँ पर एकत्र होकर इस भव्य चौक का निर्माण किया। मैं अपने साथी विधायक भाई प्रमोद जी को बधाई देना